हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शानू। हम लड़कियों के लिए पीरियड्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, बट इस टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये टाइम हमारे लिए काफी डिफिकल्ट एंड इरिटेटिंग भी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पीरियड हैक्स जो आपके उन दिनों में बहुत काम आएंगे। एंड इन हैक्स एंड टिप्स को फॉलो करके आप अपने पीरियड्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बट वीडियो आगे बढ़ाए इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्सर पीरियड्स में जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं या इवन घर पर भी रह रहे हैं तो हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कपड़ों पर ब्लड स्टेन यानी कि दाग ना लग जाए। तो इससे बचने के लिए आप पीरियड्स में रेगुलर पैंटी या अंडरवेयर की जगह पीरियड पैंटी यूज कर सकते हैं। पीरियड पैंटी स्पेशली पीरियड्स के लिए ही बनाई जाती है। ये ब्लड को इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें स्टेन का कोई टेंशन भी नहीं होता। वैसे पीरियड पैंटीज पर मैंने 2 डिटेल्ड वीडियोस भी शेयर किए हैं अपने चैनल पर, वो आप चेक कर सकते हैं। उनके लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। पीरियड्स से पहले या पीरियड्स के दौरान किसी किसी को ब्रेस्ट पेन भी बहुत होता है। इस पेन को कम करने के लिए आप 1 हफ्ते पहले से ही कोकोनट ऑयल की अपने ब्रेस्ट पर मसाज कर सकते हैं। इससे आपको ब्रेस्ट पेन में बहुत आराम मिलेगा। पीरियड्स में अगर आप सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं तो कौन से पैड्स आपको यूज करने चाहिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आपको हमेशा वो सैनिटरी पैड्स यूज करने चाहिए जिसमें विंग्स हो। अगर विंग्स वाले आप सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं ना तो वो अच्छे से आपके पैंटी पर स्टिक हो जाते हैं और इधर उधर शिफ्ट भी नहीं होते। वहीं अगर आप नॉर्मल से जो पैड्स आते हैं विदाउट विंग्स वाले वो अगर आप यूज करते हैं ना तो वो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं और हमें लीकेज का खतरा बना रहता है। साथ ही में आपको सेंटेड जो पैड्स आते हैं या सेंटेड टैम्पॉन्स आते हैं वो भी अवॉइड करना है। पीरियड्स में अगर आप सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो स्पेशली नाइट में सोने से जस्ट पहले आप एक फ्रेश पैड यूज करो, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब उठेंगे तो काफी लंबा गैप हो जाएगा। एंड कई बार ऐसा होता है कि नाइट में स्पेशली देर रात में हम पैड चेंज कर ही नहीं पाते। उससे हो सकता है कि लीकेज की प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपके कपड़ों पर दाग भी लग सकता है। तो इट्स बेटर कि आप नाइट में सोने से जस्ट पहले एक फ्रेश पैड यूज करो। पीरियड्स में हमें स्टमक के नीचे यानी कि एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन होता है, पीरियड क्रैम्प्स होते हैं। तो उस पेन को कम करने के लिए कई लड़कियां हीटिंग पैड का यूज करती है, जो कि बिल्कुल सही है। बट मेरे पास हीटिंग पैड नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बॉटल में अच्छा खासा गर्म पानी फिल कर देती हूँ और फिर उस बॉटल को अपने स्टमक के नीचे वाले एरिया में रखती हूँ। उससे मुझे पेन में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। तो आप भी ये हैक ट्राई कर सकते हैं। पीरियड्स में ज्यादातर लड़कियां पेन को कम करने के लिए पेन किलर्स का यूज करती है, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इन पेन किलर्स की जगह यूज कर सकते हैं एवर्टीन का एक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रोल ऑन आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। उसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, वो आप चेक कर सकते हैं। इस रोल ऑन को ना आप अपने हेडेक के लिए यूज कर सकते हैं, स्टमक के लिए, स्टमक के नीचे एब्डोमेन में पेन होता है उसके लिए यूज कर सकते हैं। इवन बैक पेन, किसी को नेक पेन भी होता है तो वहां पर आप इस रोल ऑन को यूज कर सकते हैं। साथ ही में एक और प्रोडक्ट भी है, वो है हेल्थ फैब गो पेन फ्री पीरियड पेन रिलीफ क्रीम। तो ये क्रीम भी आप पीरियड क्रैम्प्स को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जहां पर भी आपको पेन होता है वहां पर इसे यूज कर सकते हैं। इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज करने का फायदा ये है कि इनको यूज करने के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। पीरियड्स में हम लड़कियां जानती हैं कि हमें कितने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसे कम करने के लिए आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इस टाइम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए। स्पेशली ये ध्यान रखिए कि इस टाइम ज्यादा चीनी और नमक के साथ साथ ऑयली फूड जो बाहर का खाना होता है, स्पेशली जंक फूड आप अभी अवॉइड करें। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। साथ ही में टी एंड कॉफी आप अभी अवॉइड करें क्योंकि इसमें ज्यादा क्वांटिटी में कैफीन होता है, जिससे आपका जो पीरियड पेन है वो और ज्यादा बढ़ेगा और साथ ही में मूड स्विंग्स भी होने लगेंगे। पीरियड्स में हमेशा कोशिश करें कि आप डार्क कलर के कपड़े पहने, चाहे घर पे हो या घर से बाहर जा रहे हो, हमेशा डार्क कलर के कपड़े पहने। क्योंकि सपोज अगर दाग लग भी गया तो वो आपके डार्क कलर के कपड़ों पर इतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा। वहीं अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और दाग लग गया तो वो ज्यादा विजिबल होगा।
और पब्लिक में स्पेशली एम्बेरसमेंट से बचने के लिए हमेशा आप डार्क कलर के कपड़े ही पहने। पीरियड्स में आपको बेसिक हाइजीन मेंटेन करना भी जरूरी है। स्पेशली पीरियड्स में आपको डेली नहाना चाहिए एंड इवन कपड़े भी डेली चेंज करने चाहिए। चाहे आपके कपड़े खराब नहीं हुए हैं, चाहे ब्लड स्टेन नहीं लगा है आपके कपड़ों में, तब भी आपको अपने कपड़े डेली चेंज करने चाहिए और आप कोई भी कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो स्पेशली पीरियड्स में। और अगर आप पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं या टैम्पॉन यूज करते हैं तो उनको यूज करने से पहले अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर ले और फिर उनका यूज करें। और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप री यूज कर रहे हैं तो उसे अच्छे से क्लीन करके यूज करें। और अगर आप पैड यूज करते हैं पीरियड्स में तो उसे अच्छे से डिस्पोज करें। और हम सभी जानते हैं कि पीरियड्स में कितनी ज्यादा स्मेल आती है, तो अगर आप डेली नहाएंगे, बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे ना, तो ये जो स्मेल है वो नहीं आएगी और आपको खुद को भी फ्रेश फील होगा। पीरियड्स में कुछ लड़कियां एक्सरसाइज करती हैं तो कुछ नहीं करती हैं। वैसे तो पीरियड्स में एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप पैदल भी चल सकते हैं। बस आप नहा लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद घर से निकल जाओ और थोड़ा पैदल चलोगे ना तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी और आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। अब सपोज ऐसा होता है किसी घर में पीरियड्स में घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, मना कर देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के टेरेस पर भी थोड़ा पैदल चल सकते हैं, उससे भी आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। पीरियड्स में किसी किसी को हेडेक होता है तो किसी को बैक पेन होता है, किसी को नेक में पेन होता है या किसी को स्टमक या स्टमक के नीचे पेन होता है एंड इवन थाइस भी हैवी सी फील होती है। तो इस पेन को कम करने के लिए आप एक होम रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नमक लेना है जो कि सभी के घर में अवेलेबल होता है। बस थोड़ा सा आपको नमक लेना है, उसको तवे में गर्म कर लेना है अच्छे से। जब नमक गर्म हो जाए, हल्का सा उसका कलर चेंज होता है, बहुत ज्यादा नहीं। फिर इस नमक को आपको एक कपड़े में फिल करना है और इसकी अच्छी सी पोटली बना लेनी है। और इस पोटली से आपको जहां जहां भी पेन होता है वहां आप इसे प्रेस कर सकते हैं, इससे सेक कर सकते हैं। इससे आपको पीरियड क्रैम्प्स में बहुत आराम मिलता है। और जब भी आपको फिर से क्रैम्प्स आए तो आप इसी नमक को बार बार गर्म करके फिर से पोटली बनाकर रीयूज कर सकते हैं। जहां भी आपको पेन हो रहा है वहां फिर से आप इससे प्रेस कर सकते हैं, इससे सेक कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। पीरियड्स में क्या होता है ना कि स्मेल बहुत आती है और साथ ही में इचिंग यानी कि खुजली भी बहुत होती है और रैशेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप एक फ्रेश कॉटन पैंटी ही वेयर करें और जो कॉटन पैंटी आप वेयर कर रहे हैं वो अच्छी फिटिंग वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लूज फिटिंग वाली पैंटी पहन रहे हैं, क्योंकि अगर आप लूज फिटिंग वाली पैंटी पहनते हैं उसमें अगर आप पैड यूज करते हैं तो वो पैड इधर उधर शिफ्ट हो सकता है एंड हो सकता है कि आपके कपड़ों पर दाग भी लग जाए। तो आप मेक श्योर करें कि पीरियड्स में आप एक अच्छी फिटिंग वाली पैंटी ही पहने। आप एक काम ये कर सकते हैं कि पीरियड्स के लिए स्पेशली आप पैंटीज का एक अलग से सेट रख ले और जब भी आपको पीरियड्स हो तो आप वही सेट में से पैंटीज यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप कॉटन पैंटीज पहनते हैं पीरियड्स में तो आपको कोई इचिंग यानी खुजली की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही में कोई रैशेस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पीरियड्स में हम जब भी सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो हमारे इंटीमेट एरिया में बहुत ज्यादा इचिंग यानी खुजली होने लगती है। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप हर 3 से 4 घंटे में पैड चेंज करते रहे। ऐसा नहीं कि आप काम करते जा रहे हैं, काम में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि आपको होश ही नहीं है कि आपको पैड भी चेंज करना है। आपको पैड चेंज करने में बिल्कुल भी आलस नहीं लेने। ऐसे नहीं कि पैड को आप चलाए जा रहे हैं 8 घंटे चला लिया, 12 घंटे चला लिया, ऐसा नहीं। आपको हर 3 से 4 घंटे में पैड चेंज करना है। इसमें आपको आलस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। और जब भी आप कोई नया पैड यूज कर रहे हैं यानी कि पैड चेंज कर रहे हैं तो उससे पहले अपने इंटीमेट एरिया को साफ पानी से अच्छे से क्लीन कर ले। आप कोई इंटीमेट वॉश भी यूज कर सकते हैं, वैसे नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। आप साफ पानी से भी अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद आपको पैड यूज करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका इंटीमेट एरिया क्लीन रहेगा तो उससे स्मेल नहीं आएगी और साथ ही में कोई ईचिंग यानी खुजली की प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई रैशेस भी नहीं होंगे। ट्रैवल के टाइम पर अगर पीरियड्स ना भी हो तब भी एटलीस्ट 2 to 3 पैड्स बैग में जरूर रखकर ले जाएं फॉर इमरजेंसी। चाहे तो इसके लिए आप अलग से पाउच में पैड्स रखकर ले जा सकते हैं। हो सकता है आपको नीड ना हो बट आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको नीड हो, तब आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। एंड ये भी हो सकता है सपोज आप तो काफी लंबी जर्नी कर रहे हैं, सपोज आप ट्रेन की जर्नी कर रहे हैं फॉर अबाउट 7 to 8 आवर्स और अचानक से आप पीरियड्स में हो गए हैं और वहां आप कहाँ पैड्स ढूंढने जाओगे या लेने जाओगे, तब आपके ये इमरजेंसी में रखे हुए पैड्स काम आ जाएंगे। आई होप आज की वीडियो में बताए गए पीरियड हैक्स आपके यूजफुल रहे होंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।